Praise the Lord. Glory to Jesus, wonderful Lord. आए हम अपने खुदावन को मुबारक के हैं और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हम यीशु मसीह में आप सबका शुक्रगुजार हैं, आप सबके लिए शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें एक दफा इकट्ठा किया है और अपनी हुजूरी में आने का मौका फराहम किया है और उसने हमें माँ के पेट से चुन रखा है और अपनी उसने प्रस्तिश के लिए, अपनी तमजीद के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने सिजदे के लिए उसने हमें बनाया, खल किया है और हम उसके हाथों की हसीन दस्तकारी हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तमाम बातों के लिए, तमाम कामों के लिए जो वो हमारी जिंदगी में करता है और जो वो आने देता है और जो वो होने देता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके इस बड़े प्लान के लिए जो वो हमारी जिंदगी में करता है। हम उसके शुक्रगुजार हैं। आए एक दफा फिर हम तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद है और खास तौर पर हम सनिया के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे और सिस्टर महिंदर के लिए हम शिफा की दुआ करेंगे और सिस्टर शाहीन के लिए हम कुव्वत और जोर का कलाम करेंगे और बाकी तमाम जिंदगियों के लिए जो प्रस्तिश करने के हैं हम खुदावन के बड़े हुए हाथ को और उसकी कुदरत को, उसके पाक के मसा को और उसके फरिश्तों को हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे। यस फादर गॉड, हालेलुया। और एरे बेरे बेरे जीरे शिंदर बरो जीरी इससे हम खुदावन के हजूरी का, उसके पाक को तसल्लुत और होल्ड को हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे। खुदावन तेरी हजूरी हम सबको घेर ले, खुदावन तेरा रूह का मसा हम सब पर छाया रहे, खुदावन तेरी आग हम पर खुदावन नाजुल हो, खुदावन तेरी पाक और प्यूरिफाई करने वाली कुदरत, खुदावन पाक रूह का मसा खुदावन बाप खुदावन हम पर नाजिल हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरे फरिश्ते हमारे हमें प्रोटेक्ट करे, खुदावन तेरे कलाम की कुदरत हमें संभाल ले, खुदावन बाप तेरा हाथ हम पर छाया रहे, खुदावन तेरे लोह की कुदरत खुदावन बाप हमें प्रोटेक्ट रखे यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हम सारा से रिक्वेस्ट करती है कि वो हमें जो प्रेयर में लीड करें। कुछ नाम समय लोग मौका दिया, हम आपके हाजिर के पाकरम को लगे, आपके पाकरम को पढ़ने लगे, आपकी प्रतिष्ठा करने लगे, ताकि हम ब्लेसिंग शुदा करते हैं। आप सबका हाथ इस पूरी मंडे को हर डाक हाथ में देते हैं, किसी तरह के टॉप्शन से दूर रखिएगा। आप जितनी प्रतिष्ठा करें आप उसको बोला को पसंद है, आप जो पाकरम सुने आप हमारी बात सबर करते हम उसमें अमल कर सकें। आप जितनी भी दुआ जितनी भी डिजाइन करें आपको दूर पहुंचने का जो हम जिसमें आप सब हाथ हम सबको सदन रख दीजिएगा। आप किसी तरह के टेंशन से दूर रखिएगा, इस पूरे मंडे को हर डाक हाथ देते हैं। आप किसी तरह के टेंशन ना है, सबका हाथ है, हम सबको रख दीजिएगा। आप मेरे छोटे से दुआ को सुनने कबूल कीजिए, तुमसे नासिर के नाम है, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Sarah, thank you. God bless you. हम ज़बूर नंबर 103 की तिलावत करेंगे। खास तौर पर हम शुक्र गुजारी करेंगे आज के दिन के लिए और सनिया के लिए। हम सब शुक्र गुजार हैं खुदा के, खुदावन ने उसको माँ के पेट से हम ईमान रखते हैं कि खुदा जब अपने लोगों को चुनता है वो हमारे बनाने से पहले ही हमारे जो प्लान है उसके हाथों में है और वो हमें जब बनाने से पहले ही वो हमारे बारे में जानता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। वो हमारी शहर से भी ज्यादा नजदीक है। दाऊद कहता है कि जब अपनी माँ के पेट में बन रहा था मैं तो मेरा बातन तुझसे छिपा ना था। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसके हाथों ने सनिया को माँ के पेट में ही उसने मसा किया, माँ के पेट में ही उसने उसको शेप बख्शी। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 103 की तिलावत करेंगे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने सनिया को जिंदगी दी, से तंदुरुस्ती दी और ये उसके लिए खास दिन जो आज उसने मुकर्रर किया कि वो ईमानदारों की जमात में अपने इस जो सालगिरह इस बर्थडे को मना सके। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और ये यकीनन हम ईमान रखते हैं कि ये साल वो उसका हकीकी साल है जिंदगी का, जो उसने यीशु मसीह पर ईमान लेकर आई और उसने उसके बेटे को उसने कबूल किया और उसके बेटे पर वो ईमान लाई। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसने उसके कलाम को पूरा किया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं उसने जो रसूलों की जो तालीम थी उसने उसको पूरा किया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप सनिया के साथ हो। यस माय लॉर्ड, तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ हो।
यस फादर गॉड हालेलुया। इसलिए अब आप हम कहते हैं कि खुदावन अब आप कि उसकी रूह बदन जान खुदावन दा तेरे नाम को मुबारक है। हम सब मिलकर खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं बाप सनिया के लिए या उसकी जिंदगी के लिए इस बड़े ही खूबसूरत प्लान के लिए जो तूने उसकी जिंदगी में किया तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम वर्शिप के लिए सिस्टर विंदर से अगर हमारे साथ हैं तो सिस्टर विंदर नहीं है। हम सिस्टर महेंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वर्शिप में हमें लीड करे। सिस्टर महेंद्र हाँ जी जेएमसी की सानू कहने जी जय मसीह दी। हाँ जी हालेलुया हालेलुया। मैं ना बोल जानी बीमारिये जसुदाल हो गया जानी बीमारिये जसुदाल हो गया तू ही मेरी बंदगी ते तू ही मेरी जिंदगी तू मेरी बंदगी तू मेरी जिंदगी तू मेरे जीवन दी बजाए जानी बीमारिये जशुदा लहू आ गया जानी बीमारिये जशुदा लहू आ गया चेते कर दिया तेनू जशु नाम ने हराया सी चेते कर दिया मैं तेनू जशु नाम ने हराया सी जशु दे लहू ने तेनू जड़ी तो मटाया सी जशु दे लहू ने तेनू जड़ी तो मटाया सी तू मेरे जीवन दी बजाए जानी बीमारिये जशु दा लहू गया जानी बीमारिये तू ही मेरी बंदगी ते तू ही मेरी जिंदगी तू मेरी बंदगी ते तू मेरी जिंदगी तू ही मेरे जून दी बजाए जानी बीमारिये जशुदा लहू आ गया जानी बीमारिये मेरे कोल जशु नाम तेरे कोल की है मेरे कोल जशु नाम तेरे कोल की है तेरे कोल मौत तां मेरे कोल जिंदगी तेरे कोल मौत तां मेरे कोल जिंदगी मैनू हुण आजाद नू मैनू हुण आजाद नू कैदी क्यों लूंगी बना जानी बीमारिये जशुदा लहू गया जानी बीमारिये खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैण गियां खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैण गियां हुण ना मेरे ते सदा दासियां रहणगियां हुण ना मेरे ते सदा दासियां रहणगियां जानी बीमारिये जशुदा लहू गया जानी बीमारिये जशुदा लहू गया तूं मेरी जिंदगी ते तूं मेरी बंदगी तूं मेरी जिंदगी ते तूं मेरी बंदगी तूं मेरे जून दी बजाए जानी बीमारिये जशुदा लहू गया जानी बीमारिये जशुदा लहू गया चेते कर दी मैं तेनू जशु नाम ने हराया सी चेते कर दिए मैं तेनू जशु नाम ने हराया सी जशु दे लहू ने तेनू जड़ी तो मकाया सी जशु दे लहू ने तेनू जड़ी तो मकाया सी मेरी हुण खुशियां नू
रोक के दिखा जानी बीमारिये जशुदा लहू गया जानी बीमारिये तुइयों मेरी जिंदगी ते तुइयों मेरी बंदगी तुइयों मेरी जिंदगी ते तुइयों मेरी बंदगी मेरे जून दी बजाए जानी बीमारिये जशुदा लहू गया जानी बीमारिये जशुदा लहू गया मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल कीए मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल कीए तेरे कोल मौत तां मेरे कोल जिंदगी तेरे कोल मौत तां मेरे कोल जिंदगी मैनू हुण आजाद नू कैदी क्यों लऊंगी बना जानी बीमारिये जशुदा लहू गया जानी बीमारिये हालेलुया धन्यवाद जय मसीह धन्यवाद Praise the Lord, praise the Praise Lord. Lord, Thank praise you, Lord. Jesus. God bless you. God खुदावन bless you. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ धन्यवाद ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ और उस नाम का लेते रहो अपनी जिंदगी से खुदावन का शुक्र हो यस लॉर्ड हालेलुया मैं एक और सनिया के लिए एक और हवाला जी। पढ़ूंगी कलाम मुकद्दस में लिखा है और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस धन्यवाद लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मीरास का हिस्सा पाए उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने सनिया को अपने लिए चुन लिया उसने अपने बेटे की बादशाही का जो उसको उसने हिस्सा बनाया है हम खुदावन का शुक्रगुजार है और दुआ गो है कि खुदावन इसी तरह उसकी फैमिली और उसके खानदान उसके बहन भाई उसके वसीला से खुदावन उसके बेटे की बादशाही में दाखिल हो और उसकी बादशाही का हिस्सा बनते चले जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदावन का शुक्र तारीफ और सताइश करते हैं उसी तरह मैं अरुसा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे वर्शिप में हमें लीड करें Hallelujah, praise the Lord. यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी गिर गया मैं तूफाना विच गिर गया मैं तूफाना विच मैनू लोड़ तेरी यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा हाथ अपना यसु वधा हाथ अपना यसु वधा तू हाथ अपना यसु वधा तू मैनू लोड़ तेरी यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी एक तेरा ना है जेड़ा खोले आसमाना नू एक तेरा ना है जेड़ा
रोके तूफानां नू। इक्को तेरा नां है जेड़ा खोले आसमानां नू। इक्को तेरा नां है जेड़ा रोके तूफानां नू। ना कोई तेरे जिहा, ना कोई तेरे जिहा यसू, ना कोई तेरे जिहा यसू, मैनू लोड़ तेरी आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी हाँ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Arusa, God bless you. यकीनन हम उसके बगैर कुछ नहीं है, हम उसी में ही कायम रह सकते हैं और हमें उसी ही की जरूरत है। हम उसी की तरफ अपनी नजर जमाते हैं, हम उसी की तरफ अपने हाथ उठाते हैं, हमारे सिजदे उसी के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह जैसा कि हमने शुरू से कहा कि हम शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए। और मैं फिर एक हवाला पढ़ना चाहूंगी सनिया के लिए, याकूब की किताब में से। हर एक अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। हर एक अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, शुक्र यहोवा ही करो, करो शुक्र यहोवा। नूर 136। Praise the Lord. शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। क्यों जो भला है रहमत योदी है सदा। क्यों जो भला है रहमत योदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा। बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा। जिसने है आसमान बनाए रहमत योदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत योदी है सदा।
शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादान जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो से दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो से दा नाले जिसने नूर बनाए रहमत योदी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत योदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा तारे चननु साथी दी तेरे रहमत योगी है सदा तारे चननु साथी दी तेरे रहमत योगी है सदा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे झुक अपना हाथ गा सबदा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे झुक अपना हाथ गा सबदा कदे मिस्र इसराइली रहमत ओदी है सदा कदे मिस्र इसराइली रहमत योदी है सदा जिस कुल सम तो ही से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल सम तो ही से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फिराउन रोड़े रहमत योदी है सदा फौज सने फिराउन रोड़े रहमत योदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू जीसस इसी तरह हम इबादत का अपने अगले हिस्से में बढ़ेंगे और हम सिस्टर शाहीन के लिए हम बरकत चाहेंगे खुदावन के कलाम के लिए अभी से हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे उसकी आवाज के लिए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे और ये दुआ हम समीना के साथ चाहेंगे कि छोटी सी दुआ करें कलाम के लिए और सिस्टर शाहीन के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और बेरीजिया रशिंदर और खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस लम्हे बाप हम यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप हम सिस्टर शाहीन को तेरे बेटे यीशु के लोमुझ पा देते हैं खुदावन तेरी बड़ी कुदरत को तेरे बड़े जलाल को तेरी बड़ी हशमत को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावन तेरा मसा तेरी बंदी पर मांगते हैं खुदावन तेरी हुजूरी तेरी बंदी पर मांगते तेरी आग तेरी बंदी पर मांगते हैं आज खुदावन ए बाप तेरे फिर हमसे बोलना कलाम करना आज खुदावन अपने दिल की बातें खुदावन तू ए बाप कलाम के सिला से पाक की मदद से बाप हाँ खुदावन आज हाँ हमारे साथ करना है बाप और हमें तैयार करना ताकि हम तेरी आवाज को खुदावन ए बाप सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर सके और खुदावन हम बाप तेरे कलाम से बाप खुदावन हम शेर आसूदा हो सके हमारे दिलों की जमीन बाप नरमा जाए तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ ये सब कुछ मांग लेते हैं हम इसी तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलकादर नाम में आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हम सिस्टर शाहीन को दावत देते हैं कि वो आए आगे कलाम की खिदमत जो खुदावन ने उनको दी है वो हमसे शेयर करें सिस्टर शाहीन हाँ जी प्रेज द लॉर्ड जी गॉड ब्लेस दूसरे या खुदावंद आपको बरकत दे खुदावंद का हाथ हमेशा आपके ऊपर पड़ा रहे
اور خدا ان کا مسا ہمیشہ آپ کے اوپر چھائے رہے. آپ اپنے فیملی کے لیے، اس گروپ کے لیے باعث برکت بنتی رہیں، اور خداون آپ کے ذریعے بہت سی روحوں کو بچائے، بہت سے لوگوں کو تقویت دینے کا باعث آپ بنے، اٹھانے کا باعث بنے، مضبوطی کا باعث بنے. گاڈ بلیس یو سریا. پرستش کے لیے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں، اور خداون کی حضوری کے لیے خاص کہہ لیں ہم شکر کرتے ہیں کہ خداون ہمارے درمیان موجود ہے. کس کس نے محسوس کیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے؟ سب نے؟ میرا ایمان ہے کہ سب نے کیا ہے نا. سامنے آمین. پریز گاڈ. گیتوں میں اور دعا میں خداوند جو تھا نہیں مطلب ہے خداوند ہمارے درمیان ہے، تو خداوند کا شکر ہو. پریز گاڈ. پانی رتی کے لیے بھی پریس کریں. اوکے جی ٹھیک ہے. تھینک یو سریا. ہاللویا ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہے باپ. خداوند تیری حضوری کے لیے، تیرے مسا کے لیے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں. خداوند ہم سب بہن بھائی مل کر خداوند تیرے قدموں میں آتے ہیں، خداوند تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں. خداوند اس روٹی اور پانی کو خداوند جو تیرے خون میں تبدیل ہو جائے گی، خداوند تیرے بدن میں تبدیل ہو جائے گی یسوع کے نام سے. خداوند آج تیرا گہرا مسا، تیری گہری حضوری اس گروپ کے پر ایک ایک ممبر کے اوپر مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. خدا جب Yes, اس Lord. روٹی کو لے خداوند جو تیرے یسوع لہو میں تبدیل ہو گیا ہے پانی Yes, یہ، اور Lord. روٹی جو ہے خداوند تیرے بدن میں تبدیل ہو گئی ہے، جو کہ خداوند تو نے Amen. ہمارے خاطر توڑا اپنے بدن کو، ہماری خاطر خداوند خدا تو نے خداوند اپنے لوگوں کی شفا کی خاطر خداوند اس کو توڑ دیا، اس کو خداوند Praise the خدا Lord. تو نے پیش کیا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. جب اس روٹی کو لیں، اس پانی کو پئیں، تو ہمارے اندر سے وہ ساری گندگی، وہ ناپاکی، وہ یسوع کے نام میں. ساری غلاظت خداوند تیرے یسوع نام سے جاتی رہے. جیسے جیسے ہم یہ پانی کو پئیں، اس لہو کو لیں اپنے بدن کے اندر سے خداوند، ہمارے اندر سے وہ ساری بیماریاں خداوند خدا جڑ سے ختم ہو جائیں یسوع کے یسوع کے نام سے. نام. اس کی In the خداوند name خدا of ساری جڑیں جو ہمارے خداوند جسم کے کسی بھی اعضاء میں خداوند اس نے جڑ پکڑی ہوئی ہے، ہمارے کسی بھی اعضاء کو اس نے جکڑا ہوا ہے، کسی بھی طرح سے خداوند خدا اس بیماری نے خداوند خدا، پریشانی نے، ڈپریشن نے خداوند خدا، کسی بھی طریقے سے اس نے گھر بنایا ہو یسوع کے نام سے اس کو بنیادوں سے اکھیڑ کے، جڑوں سے اکھیڑ کے یسوع کے نام سے پھینک دیتے ہیں. وہ ضائع اس کے سارا اثر یسوع خداوند کے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہماری زندگیوں میں چل رہی ہے یسوع کے نام سے، وہ اس تیرے لہو کے وسیلہ سے خداوند، اس تیری روٹی کے وسیلہ سے یسوع کے نام سے وہ بالکل ختم ہو جائے خداوند خدا. یسوع اس کے کا نام نام میں. و نشان نہ رہے خداوند خدا. یسوع کے نام یسوع میں. کے نام سے خداوند، جس طرح تو نے مصریوں کو پانی میں غرق کر دیا تھا، سمندر میں اور غرق کر دیا تھا ہیللویا. خداوند، اسی طور سے آج ہماری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے اور سمندر کی یسوع تہہ کے میں نام ڈوب میں. مرے یسوع کے نام سے یسوع خداوند کے خدا، نام میں. اور کبھی واپس نہ آئے یسوع کے یسوع کے نام سے نام میں. خداوند خدا. اور ہم تیرے بندے، تیرے لوگ خداوند، تیری دولن خداوند خدا، تجھ میں مضبوطی کو، تازگی کو حاصل کرتے جائیں خداوند خدا. تجھ میں شفا کو، تیری شفا کو حاصل کرتے جائیں خداوند خدا. تجھ میں یس. گہرے ہوتے جائیں خداوند خدا یسوع کے نام سے. جس طرح خداوند تو نے میرے سے کلام کیا کہ جا اپنے بہن بھائیوں کو مضبوط کر خداوند خدا، تو آج وہی مضبوطی کا مسا خداوند خدا ایک ایک کے پر مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. کوئی بھی اس گروپ میں خداوند خدا کمزور نہ ہونے پائے کسی بھی ایریا میں خداوند خدا. یس جب یس دشمن آئے تو خداوند خدا ہم دلیری سے اس زبردست سرمے کی طرح کھڑے ہو جائیں گے کے نام سے. جس آمین. طرح یسوع کے نام داؤد میں. نے یس. شیر اور ریچھ کو خداوند خدا تیرے زور سے خداوند خدا مار دیا تھا خداوند، آج اسی پریز the طرح Lord. سے اپنی زندگیوں میں کسی بھی طرح سے یہ مصیبتوں کے پہاڑ یا یہ ریچھ، یہ شیر ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، یہ درندے جو ہیں ہماری زندگی کو برباد کرنے، تباہ کرنے، ستیہ ناش کرنے کے لیے آتے ہیں یسوع کے نام سے ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں. ہم ان کو تیرے یسوع نام سے آج مار دیتے ہیں، ان کے سر کو کچل دیتے ہیں یسوع کے نام سے خدا. اور فتح مند اور
खुदाम तुझ में खुशहाली की जिंदगी को मांगते हैं यीशु के नाम से। एक एक के ऊपर खुदाम तेरा गहरा मज़ा, तेरी गहरी हजूरी ठहर जाए यीशु के नाम से। शिफा जो है रूहानी जिस्मानी हमारी बदनों के अंदर दौड़ जाए, हमारे घरों में यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शिफा खुदाम खुदा एक एक चीज पर वो जिंदगी खुदाम हमारे घरों में, हमारी बदनों के, हमारे जिस्म के एक एक अज़ा में दौड़ जाए यीशु के नाम से। वो जी उठने वाली कुदरत खुदाम खुदा हमारे बदनों के अंदर दौड़ जाए और हमारे दिलों के अंदर वो पाक रूह की आग लगा दे, जिससे हमारी सारी नाराजगी भस्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। God bless Amen. you. Amen. Amen. Praise the Lord. हम Thank you. ईमान से इस पानी को पिएं और इस रोटी को खाएं। जी, गॉड ब्लेस यू। जी, पानी पिए। और सही बात है, जब मैं होली कम्युनियन चर्च में लेती हूँ, तो जब मैं वो रोटी लेती हूँ तो ऐसे, एक तो रोजा रखा होता है ज़ाहिर है, तो मुझे जहाँ-जहाँ से वो गुज़रती है ऐसे फ़ील होता है। आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया कि जब आप होली कम्युनियन लेते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे अंदर मेरे जिस्म के सारे अज़ा को ऐसे वो खून में एक मुझे महसूस होता है। आप भी इस चीज़ को महसूस करके देखें और जहाँ-जहाँ से वो गुज़रेगा, ज जहाँ-जहाँ से ये रोटी जो हम लेते हैं, ये जो पानी है, जो खून है यीशु मसीह का, तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि वाक़ई ही अंदर कुछ हो रहा है। तो क्योंकि हमारे ईमान के वसीला से ही हमें शिफ़ा मिलती है, तो आप भी ईमान से अपने अंदर देखें या महसूस करें कि ये पानी पीने से हमारी जो सारी बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो रही हैं, या अंदर ही कह लें खत्म हो गई हैं, मर गई हैं। और वो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पे भी जो हम अपने आप को लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। प्रेज़ गॉड। हमारा खुदा यीशु मसीह ये सारी कुदरत रखता है और कलाम में लिखा है कि सॉरी कौन सी आयत है सुरैया, जिसमें लिखा है कि वो बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, उसका कलाम। हाँ Amen. जी, Yes. प्रेस, थैंक यू। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो खुदाम यीशु मसीह का लहू है, वो बंद बंद और गूदे को जुदा करके मीन जो रूहानी कहीं पे भी हमारी बंधन बंधे हुए हैं, वो भी यीशु के नाम से खुलते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। जी, आज हम इस्तिश्ना की किताब उसका 29 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, और हमारे साथ में हर सबत ही वो नहीं आए तो मैं चाहूंगी कि जी निदा आप पढ़ेंगी उर्दू में, और अंजना है हमारे साथ। हाँ जी बाजी। हाँ जी अंजना, मेरा आधा आधा चैप्टर कर लेते हैं हम। 29 है वर्सेस, हाँ जी तो आधा आप पढ़ लो, सारे आधा ठीक है बाजी। हाँ सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन आधा आधा कर लेते हैं। आधा जी निदा है हमारे साथ या नहीं है मेरा ख्याल? वफा जी आप जी पढ़ोगे? ओके चलो निदा हाँ ठीक है, जी, मैं कर दूँ। चलो दोनों ही तैयार रखें। अच्छा अच्छा, उसने कर दिया, नहीं ठीक है, वो वापस कर से ले। try कर। नहीं नहीं ठीक तू है। कर दे। अच्छा अच्छा। जी ठीक है। ठीक है बाजी, मैं रीड करनी है। प्रेज दी हम्म, लॉर्ड। ਇਹ praise ਉਸ God। ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਰੂਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਚਰਜ ਕੰਮ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੰਡੀਆਂ।
ਰੋਟੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸਾਂ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤਦ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਊਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਰੋਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ, ਮਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੱਦੇਦਾਰ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਨੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। 16 वर्स तो वापस। ओके। तुम खुद जानते हो कि मुल्क मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके हाथ थीं। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तिश करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो इंद्राइन और नागदोना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि ख्वाह मैं कैसा ही हट्टी होकर तर के साथ खुश को फना कर डालूं, कैसा ही हट्टी हो कि तर के साथ खुश को फना कर डालूं, तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरंगेख्ता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसके नाम को सफाई रोजगार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद को उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं उसे इस्राएल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदमा और जब्यूम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्क मिस्र से निकालते वक्त बांधा था उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तिश की जिनसे वो वाकिफ ना थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी ना था। इसलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजिल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का, और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गजब में इनको इनके मुल्क से उखाड़ कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। आमीन। आमीन जी। गॉड ब्लेस यू वफा। और
अंजना, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपका मसा हमेशा आपके पर छाया रहे, खुदावंद के जोर से, उसकी ताकत से आप हमेशा इब्लीस के, शैतान के सर को कुचलती रहें अपने पाँव से, अपनी जिंदगियों से, अपने किरदार से, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इसमें जैसे कह लें काफ़ी बातें हैं जिस पे हमने बात की हुई है, तो इसलिए जो आज है, जो ज़्यादा मुझे कह लें कि टच कर रही है बात, कि हम बात करेंगे कि जो नया अहद है, जो हमारे साथ बांधा जा रहा है, हम थोड़ा-सा इस पे बात करेंगे, और ये जो दोनों बादशाह हैं, इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे, है ना? लेकिन हम ये भी आयत जो है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो 18 आयत है, नाग दोना कि अगर हम क्या करेंगे, यानी दूसरे जो बुत है, ये क्योंकि पहले बात हुई इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगी इस चैप्टर में, कि अगर हम दूसरे देवताओं की परस्तिश करेंगे, या यानी खुदावन से बरगश्ता हो जाएंगे, तो ये जड़ जो है अंदरीन और नाग दोना की, ये हमारे जैसे कह लें, हम इसको पैदा करते हैं। हमारे जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने, आपको पता है कि कितनी जगह फकीयों और फरीसियों को क्या कहा, ए सांप के बच्चों, है ना, इब्लीस के बच्चों या फर्जंदों, है ना। तो इस तरह मतलब देखें कि ये यहाँ पे और ज्यादा वाज़िया हो गया कि क्या यानी हम क्या जब ऐसा करते हैं, खुदावंद से दूर हो जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं और ऐसे काम करते हैं, तो जो हमारे अंदर से वो पैदा होता है, वो नाग देवना पैदा होता है, वो सांप जैसे कह लें, या उस जड़ को हम अपने अंदर आने देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी लगी, पढ़ी थी लेकिन तब मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन जब अभी वफा ने पढ़ा तो ये बात मेरे दिल को बड़ी टच की। तो इसलिए क्या खुदावंद का कलाम आज मुझे और आपसे बात कर रहा है कि जब हम इस तरह करते हैं कि दूसरे देवताओं की प्रस्तिश करते हैं किसी भी सूरत में, है ना, तो असल में क्या हो रहा है, हमारे अंदर से ये पैदा हो रहा है, हम इसको अपनी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं, या अपने दिलों में जगह दे रहे हैं, या इसको हमारी जिंदगियों में ये पैदा हो रहा है। जैसे हमें पता है कि कलाम क्या है, जब उसका बीज बोया जाता है, तो कह लें कि वो कलाम हमारे अंदर से निकलता है। लेकिन अगर हम शैतान का लेंगे तो वो ही पैदा होगा। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सांप के बच्चों। तो एक ये बात थी, और दूसरी यही बात कि अगर हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं करते, तो ये सारी लानतें जिस तरह इसराइलियों के ऊपर आई थी, और वो तितर-बितर हो गए थे पूरी दुनिया में, है ना? हम सबको ही इस बारे में शायद पता है कि वो तकरीबन अ, 19,000 सॉरी 1900 साल तक क्या कहते हैं कि इधर-उधर भटकते रहे और अपने मुल्क में नहीं वापस आ सके थे, और दुनिया में क्या है कि धक्के खाते फिरे थे, है ना? लेकिन फिर खुदावंद ने उन पे रहम किया और उनको वापस अपने मुल्क में लेके आया, और उनको मुल्क जो था, उनकी पहचान जो थी, वो मिली। तो खुदावंद आज हमसे भी यही बात कर रहा है कि अगर वो मेरे जैसे कह लें वो पलौठा है इसराइल, क्या उनके वसीला से हमें भी वही जो कह लें बरकत है, या वही वादे जो है हमारी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे करेंगे कहीं खुदावंद के हुक्मों को तोड़ेंगे, तो खुदावंद हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा, है ना? तो इसलिए हम खुदावंद जो बार-बार ये तोरा की किताब में हमें ये मिल रहा है कि क्या करें, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करें। उसकी शरीयत की ये जो किताब है, उस पे अमल करें, नहीं तो क्या होगा, जैसे जो इस्राएली कौम थी उसके साथ हुआ, उसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए ठीक है वादे पूरे होते हैं, लेकिन हमें इस जड़ को नहीं अपनी ज़िंदगियों में दरख्त बनने देना, या इस जड़ों को जड़ से ही काट देना। ये जो पहले ही आए यानी इब्लीस की तरफ से, शैतान की तरफ से, उनको क्या करें हम वहीं पे ख़त्म कर दें। तो जो पहली आयत है, खुदावंद ने कहा कि इस्राएलियों के साथ
जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी तरह ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरम में बांधा था, यानी जो कोहे सीना पे खुदावंद ने इसराइलियों के साथ अहद बांधा था। हमने इसके ऊपर बात की हुई है थोड़ी, कि वहां पे जब खुदावंद ने मूसा के जरिए 10 हुक्म जो थे दिए थे कोहे सीना पे, है ना, तो लेकिन अब जो अहद है वो खुदावंद जो है, हम जो दूर के हैं या इस वक्त जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये खुदावंद जो था इसराइली जो नई नस्ल थी, क्योंकि पुरानी नस्ल क्या थी, उन्होंने नाफरमानी की थी और खुदावंद के हुक्मों पे नहीं चले थे। तो क्या हुआ था, वो उन 40 सालों में, यानी अभी जब तक ये मोआब के उसमें इलाके में आए हैं, यरदन के इस तरफ अभी मूसा इसराइलियों से बातचीत कर रहा है, तो वो रास्ते में ही सारे वबा से या किसी न किसी तरीके से आपको याद होगा कि एक जो खानदान था वो उसमें जमीन फटी थी और वो कह लें आग में पाताल में जो थे वो डाल दिए गए थे, है ना। तो इस तरह रास्ते में ही वो सारी जो थे इसराइली वो खत्म हो गए थे। तो ये अब नई नस्ल जो थी, यानी उनके जो बच्चे थे, खुदावंद उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो ना सिर्फ उनके साथ बातचीत कर रहा है, बल्कि हम जो नए अहदनामे के लोग हैं, खुदावंद उनसे भी बात कर रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा यानी एक कि नए अहदनामे में हम इसके जो खुदावंद ने हमारे साथ बात की, हम इब्रानियों का खत 8 बाब और 9 आयत पढ़ेंगे। नहीं, उससे पहले हम पढ़ते हैं माल 3 बाब और उसकी 25 आयत। जी अंजना, आप निकालेंगे? हाँ जी। वफा, आप ये निकाल के रखना, इब्रानियों का खत, उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत। इससे हमें ओके। पता चलता है कि ये मेरे साथ और आपके साथ खुदावंद बातचीत कर रहा है। ये जो पहली आयतें हैं हमने पढ़ी भाजी के। चैप्टर के वर्ड्स। ओके जी, अमाल की किताब एक्ट्स जो है 3 हाँ जी। उसकी 25 आयत। हाँ जी। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। थैंक यू अंजना। पढ़ू? हाँ जी, पढ़ो। 8 बाब 8 आयत ना? इब्रानियों 8 बाब, हाँ जी। ओके। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानित ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदाम फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। आमीन। आमीन, आमीन जी, थैंक यू जी। ये इस साइड से देखिए हमें साफ वाज़ेह पता चलता है कि मेरे और आपके साथ ये जो अहद है वो बांधा जा रहा है। अब जब मूसा बात कर रहा है, यानी खुदावंद जो मूसा के जरिए बात कर रहा है,
या ये अमाल की बुक में हमने जो पढ़ा कि ये नबियों के ज़रिए ये कलाम होता आया है कि जो इब्राहिम के साथ खुदा ने वादे किए, जो खुदा ने सारे उससे अहद बांधे थे, वो अब क्या है हमारे साथ खुदा जो है पूरे करेगा। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपने कि खुदावन जो था जब मिस्र में से निकाल के लाया, यानी हम अब सबको याद पता ही है ना, कि जब मिस्र में से निकाल के लाया और जब वो बहरे कुलज़म में से लोगों को निकाल उसमें से पानी में से गुजारा, तो वो पानी के बपतिस्मे को पेश करता है ना। तो इसी तरह अब जब उन्होंने यरदन को पार करना है, पहले क्या किया था, उन्होंने बहरे कुलज़म को पार किया था और उन्होंने लिखा है कि मूसा का बपतिस्मा लिया है ना, या पानी का जो बपतिस्मा था वो उसको शो करता था। और उसके बाद जो है खुदा ने कोहे सीना पे जो थे 10 हुक्म जो थे वो अपने लोगों के दिए थे, है ना। तो यहाँ पे भी जब सॉरी ये यहाँ पे पहुंच गए हैं मोआब के यरदन के अभी इस पार खड़े हैं, तो जब यहाँ पे भी मूसा उनके साथ बातचीत कर रहे नए हैं, जैसे कहले खुदावंद उनको हुक्म या शरीयत या जो भी खुदावंद मूसा के जरिए इसराइलियों से बात कर रहा है, इसराइलियों से वो सारे अपने कानून जो हैं, जो शरीयत है, वो मूसा के जरिए बात कर रहा है। तो खुदावंद ना सिर्फ उनसे बात कर रहा था बल्कि वो हम सब से भी बात कर रहा है ना, वो अहद की बात जो है कर रहा है। तो ये यरदन की जो जब यरदन को पार करना है तो ये इसको कहा जाता है कि ये एक किस्म का जैसे पानी का बपतिस्मा या पुरानी इंसानियत जो है वो क्या थी वहीं पे खत्म हो गई थी, या वहीं पे जब हम जब ये अब उसमें दाखिल होंगे मुल्क कनान में, और वहां पे हम देखेंगे कि ये पिछली महल एक तो चैप्टर पहले हमने पढ़ा था कि वहां पे खुदावन ने कहा कि तू जाके क्या करना, वो जो पत्थर है उनको जड़ना वहां पे, और उनके ऊपर शरीयत की ये जो हुक्म है जो खुदावन ने उसको दिए वो लिख देना, है ना। तो रूहानी तौर पे अब जो मेरे और आपसे हमें पता है कि अब जब हम पाकरू का बपतिस्मा होता है तो क्या है ये खुदावन ने कहा कि मैं उनके अंदर अपना रूह डालूंगा और वो जो अपने कानून है क्या होगा उनके दिलों पे लिखे जाएंगे, उनकी दिल की तख्तियों पे लिखे जाएंगे। तो वो अब हमारे दिल की तख्तियों पे लिखे गए हैं कानून। तो इसलिए ये जो पुरानी इंसानियत है जब यरदन ये लोग पार करेंगे या तो ये नई इंसानियत को पहन लेंगे, या जैसे कह लें खुदावंद जो है अब इनसे जो पत्थर की लोहों पे हुक्म लिखे गए थे उनके साथ नहीं, बल्कि खुदावंद ने नया अहद बांधा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे साथ नया अहद बांधा, मोहब्बत का अहद बांधा, या तो इसी तरह ये जो अहद है अब हमारे साथ बांधा जा रहा है, ना सिर्फ उन इसराइलियों के साथ जो वहां पे खड़े थे, वो नई नस्ल जो थी, यानी उनके बाप दादा ने क्या किया, वो नाफरमानी की और वो रास्ते में ही मर गए। तो इसलिए मूसा क्या था, जब इसराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया तो सबको ही निकाल के ले आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब नए यरूशलेम में दाखिल होना है या बल्कि कनान में दाखिल होना है तो वो पुरानी नस्ल में से सिर्फ 2 बंदे थे, है ना। बाकी क्या थी, जो नई नस्ल थी वो आगे गई थी। तो इसलिए यानी इसको कहा जाता है, जैसे कहें स्पिरिचुअली तौर पे, कि जो पुरानी इंसानियत थी वो जो जब उसने उन्होंने यरदन पार किया तो वो वहीं पे रह गई। लेकिन अब नए सिरे से खुदावंद जो है इसराइलियों के साथ जो अहद है वो बांध रहा है। तो इसलिए अब जब भी ये शरीयत की किताब है जिनको पाकरू का कह लें कि बपतिस्मा हो जाता है, तो खुदा पाकरू इसीलिए बार बार हम बात करते हैं कि पाकरू की आवाज को सुने, पाकरू जो आपसे बोलता है, जो कहता है उसकी सुनिए। जिस तरह हमने हनूक के बारे में हमें पता है कि उसके बारे में लिखा हुआ है कि आ, वो खुदाउन के साथ साथ चलता रहा या पाकरू की हदायत से चलता रहा, तो क्या है, वो जिंदा आसमान पे उठाया गया। तो इसी तरह अब जब हमारे दिलों की तख्तियों पे
ये खुदावन के हुक्म जो कह ले मैं बार बार खुदावन मेरे जरिए आपसे बात कर रहा है, ये हुक्म जो है आपको याद दिला रहा है या कर रहा है बातचीत, तो अ, ये खुदावन पाक रूह जो हमें दिया जाएगा या दिया हुआ है ना, वो हमें खुद ही याद कराएगा। हम जब कुछ गलत काम करने लगेंगे तो अंदर से हमें आवाज आए, खुदावन पाक रूह की आवाज आएगी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना, ये शरीयत में मना है, या कह लें खुदावन ने मना किया, या खुदावन यीशु मसीह के हुक्म है, या खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों के जरिए जो तालीम जो थी हम तक पहुंची, वो खुदावन पाक रूह हमें अंदर से याद कराएगा। जहाँ कहीं भी होंगे यानी खुदावन पाक रूह आपको याद कराएगा। तो इसलिए अब क्या है, हमारे दिल की तख्तियों पे ये हुक्म जो हैं लिखे हुए हैं, और खुदावन ने हमारे साथ अहद किया है, हमारे साथ खुदावन ने वादा किया है कि ये जो क्या है, अगर हम उस पे अमल करेंगे, जैसे जैसे खुदावन पाक रूह हमें किसी चीज से अगर मना करता है, फर्ज करें झूठ बोलना है की आदत है हमारी, तो अंदर से आवाज है कि झूठ ना बोल। गुस्सा आने लगा है तो अंदर से आवाज आएगी कि ये ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तू माफ कर दे। तो अगर तो हम वो आवाज को सुनेंगे, है ना, तो इसका मतलब है कि हम पाक रूह की हदायत से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर से आवाज आ भी रही है, खुदावंद हमारे कानों में आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आती है ना, तो हम इसको इग्नोर करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद पाक रूह जो है हमसे बात करना कहने छोड़ देगा। तो जो लोग उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, खुदावंद उनके साथ बार बार जैसे कह लें हर एरिया में या हर कदम पे वो खुदावंद का पाक रूह हमसे बात करता है। लेकिन जो उसकी बात को नहीं सुनते, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, खुदावंद हमें अपनी मर्जियां जो हैं वो करने देता है। जिस तरह हम पीछे भी हमने सीखा कि लूत जो क्या था, उसको आवाज आ भी रही होती थी, खुदावंद के जो फरिश्ते थे उसको कह भी रहे थे कि नहीं तू इधर जा, तू जल्दी कर, लेकिन उसने क्या किया, अपनी मर्जी कर रहा था, इनकार करता जा रहा था, और कह लें एक एक करके वो खुदावंद के जो आवाज थी या उसके हुक्म जो थे वो नाफरमानी कर रहा था, अपनी मर्जी कर रहा था, और आकर हमने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। जिस तरह ये इस्राएली कौम के साथ हुआ कि खुदावंद ने क्या किया, जब जैसे जैसे वो उसके हुक्मों को तोड़ते गए और नाफरमानी करते रहे गए, या फिर हम साउल जो था उसकी भी जिंदगी से जैसे कह लें सीख सकते हैं कि साउल क्या था, उसने नाफरमानी की, है ना। पहले जब उसने खुदावंद ने कहा कि सारी जो उस जिस कौम पे, मैं जब भूल गया मेरा हाल, कौन सी थी कौम जिस पे खुदावंद ने उसको फतह दे दी, और खुदावंद ने कहा कि सब कुछ उनका खत्म कर देना, लेकिन इसने क्या किया था, वहां से जो बकरियां और जो ऐसे जानवर थे वो रख लिए थे, है ना, कि मैं जो जी कुर्बानी दूंगा, और वो नाफरमानी की, है ना, और खुदावंद को इसके ऊपर कह लें गुस्सा आया। फिर इसने कुर्बानी जो थी, जो सैमुअल की जो काहिन था उसका करना था, और साउल ने किया। तो तब भी इसने क्या लें कि खुदावंद की जो कह लें कि नाफरमानी जो इसकी काम नहीं था, वो इसने किया, और खुदावंद के हुक्मों को तोड़ता गया, और आखिर क्या हुआ, इससे जो बादशाही थी जैसे कह लें कि वो ले ली गई, और इसको इसके अंदर कह लें खुदावंद की तरफ से ही वो जो बुरी रूह थी वो आ गई। तो इसी तरह बिल्कुल हमारे साथ होता है कि अगर हम नाफरमानी कर रहे हैं, हमारे अंदर से आवाज भी आती है, या किसी के जरिए भी खुदावंद हमारे साथ बोल रहा होता है कि झूठ नहीं बोलना, या बदखोइयां नहीं करनी, है ना, या चोरी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, तो कोई ना कोई पास्टर कह लें या खुदावंद का कलाम हम जब खुद भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, और हम इसको इग्नोर करते जाते हैं। तो क्या होता है, कई दफा मैं अब उससे सऊल की उससे तो यही कहूंगी कि कई दफा खुद ही खुदावंद ऐसी जो रूह है या ऐसी जो बुराई है वो हमारे अंदर खुद ही आ जाती, वो हमें चैन नहीं लेने देती। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, वो बीमारी की सूरत में, या इसके जैसे कह लें कि साउल के क्या किया हुआ था, उसको कंट्रोल किया हुआ था उस बुरी रूह ने, और वो एक किस्म का कातलाना कह ले उसका रवैया था कि वो दाऊद को
मारने के लिए उसने उसके पीछे पड़ा हुआ था, और एक दफा उसने बर्छी या वो जो नेजा था वो दीवार पे मार भी दिया था दाऊद को, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी काम जो है वो ये बुरी रूहें जो है वो करना शुरू हो जाती हैं। ये गंदी जो नापाक रूहें हैं, कई दफा खुद ही जैसे कह लें कि हमारी, क्योंकि वो नाफरमानी थी पीछे, उसकी वजह से हमारी जिंदगियों में आ जाती हैं, और वो क्या करती हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। जिस तरह इसराइलियों के साथ क्या हुआ कि उनको जैसे कह लें पूरी दुनिया में वो तितर बितर हो गए। वो अपने घर में कह लें जो उनकी पहचान थी उसमें वो रह ही ना सके, है ना। तो इस तरह हमारे साथ भी होता है। तो इसलिए हमें खुदावंद, मुझे और आपको यही कह लें बार बार फर्क फर्क तरीके से खुदावंद यही सिखा रहा है कि हमें फर्माबरदारी में चलना है। किसी भी तरीके से हम खुदावंद की आवाज़ जब आए, कोई भी अ, जैसे कह लें हमारे साथ बात कर रहा है और वो कहता है कि मतलब ये गुस्सा करना ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद की आवाज़ हमें आ रही है ना। बोल कोई भी रहा है तो हमें उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, खुदावंद की आवाज़ है ना। और टाइम तो हमारा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा-सा बस इस पे चलें बात करती हूँ कि ये जो बादशाह हैं दोनों सहून और औज जो थे, ये भी इसी चीज़ को पेश करते हैं कि ये बादशाह जो था, हमने पीछे पढ़ा कि ये बड़ा जो था अक्कड़ या गुरूर जो था इसके अंदर बहुत था, और सख्त दिल था। पीछे हमने इसके बारे में काफी पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में ये था कि ये बहुत सख्त दिल था। जिस तरह आपको पता है कि फराउन जो था वो बड़ा सख्त दिल था, या अक्कड़ जो है या मगरूर जो थे, ये बादशाह जो था बहुत इसमें गुरूर था। और आपको पता है कि गुरूर किस में है, और हमने थोड़ा-सा पढ़ा भी था कि लवाइथन जो है वो मगरूरों का क्या है, बादशाह है। हमने अय्यूब की किताब में पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि अगर हम खुदावन की फर्माबरदारी में चलेंगे, तो जिस तरह इसराइलियों ने इस बादशाह के ऊपर फतह जो थी पा ली थी, उसी तरह हम भी ये जो गुरूर की जो बादशाह है, और ये जो औज था, जो रफ़ाईम था, इसके बारे में हमने थोड़ा पीछे पढ़ा कि ये क्या था। इसका बताया है कि इसकी फसीलदार दीवारें यानी इसकी बहुत ऊंची थी, और बड़े इसके बेड के बारे में भी लिखा है, और दरवाजों के और खिड़कियों के बारे में भी। तो इसका मतलब है कि ये भी बादशाह जब हमारी जैसे कह ले जिंदगी में आता है, तो ये क्या करता है, ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है हमारे जहन के चुगिर्द, हाँ, हमारी ये सोचों को कंट्रोल कर लेता है। और जो लवाइथन की जैसे कह लें जो बादशाह है, और ये ओज बादशाह जो है, इसका कह लें कि ये दूसरे बादशाह का हमें जिक्र मिलता है मुकाशफा की किताब, और उसके 9 चैप्टर और इसकी वर्ष मुझे भूल गई है। बहरहाल उसमें इस बादशाह का जो है जिक्र हमें मिलता है। अपलून मेरा हाल उसका नाम है, वफा शायद आपको याद हो। मुकाशफा की किताब और उसका 9 चैप्टर है, मुझे वर्ष भूल गई है। तो नहीं, मैं असल में देख लेती हाँ, तो ये बादशाह भी क्या करता है, ये दोनों बादशाह क्या आते हैं हमारे अगर मिल जाए वफा तो आप पढ़ लेना। तो अ, ये दोनों बादशाह हमारी राह में रुकावटें लेके आते हैं, हमें ये मुल्क कनान की तरफ, नए यरूशलेम की तरफ जाने नहीं देते। अगर हमारी जिंदगी में गुरूर आ जाए, आपको पता है हम बड़े सख्त दिल अगर हैं, तो खुदावन के कलाम को जो कि कहला हमारे दिलों में बोया जाता है, कलाम का बीज, तो ये दिल अगर सख्त होगा तो हमारे दिलों में वो कैसे बीज जो है वो जड़ पकड़ेगा, कैसे खुदावन का कलाम जो है हमारी जिंदगियों में खुदावंद में बढ़ेगा। तो इसलिए अगर ये बादशाह हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है, तो ये हमें नए यरूशलेम की तरफ नहीं जाने देगा। अगर किसी की जिंदगी में गुरूर है, अकड़ापन है और सख्त दिल है, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपनी ही बात को जैसे कह लें मनवाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मिला वफा। जी जी मिल गया। हाँ जी, आप 10 ना शायद से मैं पढ़ती हूँ। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें
डंग भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अबरानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। अपलियूम, हाँ जी। जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ये देखें, एक बादशाह का ये जिक्र मिलता है, ये क्या, ये भी क्या करता है, हमारी जिंदगी में अजियत को, बीमारियों को, या इस तरह के जो हमें डांग मारती हैं या जो मौत की तरफ हमें, क्योंकि ये आगे ही इसके ऊपर चैप्टर में थोड़ा पढ़ें तो क्या है, ये लोग मौत मांग रहे थे, इतनी अजियत में थे, लेकिन मौत उनको नहीं आ रही थी। तो इस तरह ये भी, इस तरह के जो बिच्छू के डंग मारने वाली जैसे कह लें बीमारियां हैं, जो हमारे जैसे कह लें बदनों में चुभती रहती, हमें अजियत देती, हम दर्द में, तकलीफ में जिंदगी गुजारते हैं। तो इस तरह का भी ये जो आ, ये बादशाह जो है, ये भी हमारी जिंदगियों में काम करता है, और ये हमें खुदावंद के जो मुल्के कनान है, जो खुदावंद ने हमारे लिए जो वादे की सरजमीन है, उस तरफ हमें जाने नहीं देता। और ये जो पहला बादशाह है जो सहून है और औज, ये दोनों बादशाह हमारे रास्ते में रुकावटें लेके आते हैं, गुरूर की सूरत में, सख्त दिली की सूरत में, कि हम किसी की बात नहीं मानते। पास्टर बोल रहा है या हम खुद बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ये हमें क्या करता है, खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं करने देता। जिस तरह आपको पता है कि फराउन जो था, इतने खुदावंद ने उसकी जिंदगी में मौत दिखाए और करामात जो थे दिखाए, इतने तरीकों से खुदावंद ने इसराइलियों के जरिए काम किए, मूसा के जरिए, लेकिन उसका दिल कितना देखे सख्त था, वो उनको जाने नहीं दे रहा था, उस मुल्क में से निकलने नहीं दे रहा था, मिस्र में से। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो बादशाह है, अगर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, हम सख्त दिल हैं, तो ये क्या करेगा, हमें मुल्क कनान में जाने नहीं देगा, हमें खुदावंद की इबादत नहीं करने देगा, हमें खुदावंद से उस तरीके से फरमाबरदारी में चलने नहीं देगा। क्योंकि वहां से क्यों निकल रहे थे मूसा जो था इसराइलियों को लेके, कि हम अपने खुदा की इबादत करें, हम अपने खुदा की परस्तिश करें, है ना। तो ये क्या करता है, हमें हमारे जिंदा खुदा की इबादत करने नहीं देता, हमें पीछे पीछे लेके जाता है, ऐसी ऐसी आजमाइशें हमारी जिंदगी में लेके आता है कि हम जैसे कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं और ये 10 कदम हमें पीछे ले जाने की कोशिश करता है। हम गीत गाने की कोशिश करते हैं, हम बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, हमें ऐसी आजमाइशें, फर्ज करें हमारे अंदर गुस्सा आ गया, तो हम समझते हैं कि अब तो मैं गिर गया हूँ, मैं खुदा उनसे दूर चला गया, और हम लोग क्या करते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, मीटिंग में आना छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है, हम सोचते हैं कि अब तो शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं टाइम ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा और शॉर्ट करती हूँ, कि उसी वक्त, ये जो वक्त होता है, यही वो फतह का जैसे कह लें वक्त होता है, कि हम उसको क्या करें, पाँव तले कुछ लें उस सोच को। ठीक है, मेरे ख्याल एक जगह आप सबको ही याद होगा कि लिखा है कि शरीर जो है जब गिरता है तो गिरा ही रहता है, लेकिन साधक जो है जब गिरता है तो वो नए जोर से, नई ताकत से उठ खड़ा होता है ना। तो इसलिए अगर आप गिर गए हैं, कोई बात नहीं है, जो कह लें कि तसल्ली के लिए या उस खुदावंद के वादों के लिए मैं आपके साथ आपको कहना चाहती हूँ कि गिर गए हैं, कोई बात नहीं। होता है, हम सब जो हैं, जैसे एलिया जो था, वो भी क्या हुआ था, एक दफा उसका ईमान का लेवल इतना हाई था कि आग आसमान से आ गई, और एक उसका ईमान का लेवल क्या था कि वो डरता फिर रहा था, वो गार में छुप गया था जाके। तो इसलिए हम मसीहियों के साथ भी ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो ये कोई बड़ी जैसे कह लें बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें गिरे ही रहते हैं, हम बल्कि और पीछे पीछे जाते हैं, कुछ हो गया है, ये बीमारी आ गई है, या आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया है, झूठ बोल दिया है फर्ज करें, या ऐसा कोई नशा या किसी भी ऐसी बुराई में फंस गए हैं, तो आप उसमें से निकलें, उठ खड़े हों, उसमें गिरे ना, क्योंकि यही लिखा हुआ है कि साधक गिरता है लेकिन वो उठ खड़ा होता है। जिस तरह हम देखते हैं कि जो अकाब है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि जब वो बूढ़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, वो नया जोर, नई ताकत हासिल करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को एक जगह जैसे कह लें या गार में या उसमें छुपा लेता है, और क्या करता है, खुद अपने चोंच से अपने जो पर हैं
पुराने जो पर हैं वो निकालता है। तो हम जो मसीही हैं वो भी क्या करें, अपने पर जो हैं या अपनी जो गलतियां हैं खुद अपनी चोंच से निकालें। उस पीरियड में, उस जिसमें आप कह लें कि गिरे हुए हैं या आपसे कोई गलती हो गई है, तो निकालें खुद, अपने अंदर से वो गलतियां निकालें जो आपको कमजोर कर रही हैं, जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही हैं, है ना। तो क्या होता है, वो काब जो है अपने सारे परों को निकाल देता है, और फिर क्या होता है, नया और नए पार जो है वो उसके निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसको नया जोर, नई ताकत मिलती है। बिल्कुल उसी तरह आप जो हैं, जिस तरह उकाब जो था, वो कह लें कि गार में या उसमें हाइडिंग प्लेस में चला जाता है, छुपने की कह लें जगह पे, तो वो अपनी गलतियां निकालता है, वो चूंच से दूसरे के पर नहीं निकालता। इसलिए हम भी, वो हमारा, जिससे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर, और आप भी से भी मैं यही कहूंगी, ये पहले भी एक दिन कहा था कि मज़बा बनाएं अपने घरों में, वो जगह बनाएं जहां सिर्फ आप बैठ के खुदावन से बातचीत करें। अब से जो गलती हो गई है, कुछ भी हो गया, वो उकाब की तरह वो एक एक गलती को अपने अंदर से निकालें, दूसरों के अंदर से ना निकालें कि मुझे उसने कुछ कह दिया, मेरे गिरने का जो बाइस है वो मेरा हस्बैंड है, या मेरी बीवी है, या मेरे बच्चे हैं, या मेरा बाप है, या कोई भी है, वो हमारा नहीं है। उसने नहीं किया ये सब कुछ, ये शैतान कर रहा है, ये वो इब्लीस, ये जो बादशाह है, ये दोनों बादशाह, ये हमें पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह फ़िरौन जो था, इतने मौत से हो रहे हैं लेकिन वो नहीं जाने दे रहा था, इसी तरह ये हमें जाने नहीं देता नए यरूशलेम में, ये हमें दाखिल नहीं होने देता है नए यरूशलेम में, ये बादशाह जो है। तो हमें क्या करना है, हमें उस वक्त वो ही जैसे एक आयत में लिखा है कि वो कमजोरी में जोर बख्शता है। तो हम भी जिस वक्त बल्कि कमजोर होते हैं, उस वक्त ही असल में कह लें जोरावर होते हैं। तो हम वो चोंच से अपनी एक एक गलती को निकालें, अपने एक एक बुराई को निकालें कि हाँ, मेरा रवैया यहाँ पे ठीक नहीं था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, या ये खुदा मेरी बेहतरी के लिए कर रहा है, या इसको एक जगह लिखा है कि तुंदखू आदमी को में हजबूरों में, कि वो हमारे ऊपर मुकर्रर कर देता है हमारी गंदगी, हमारी बुराइयां निकालने के लिए। तो हमें भी सुकाब की तरह वो अपनी जो बुराइयां हैं वो अपने अंदर से निकालनी है, और उस वक्त तक मैं कहूंगी कि कोठड़ी में बैठे रहें, कुंडी लगा लें, चाहे जो भी आपने एक प्रेयर रूम बनाया है खुदावन की इबादत के लिए, उसमें सिर्फ उस वक्त आप बैठ के बातें करें खुदावन से कि खुदावन मेरा रवैया यहाँ पे ठीक नहीं था, तेरे यीशु नाम से मैं उसको अपने अंदर से निकालती हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो हम अपनी अपनी गलतियां जो हैं वो माने, वो कबूल करें, और फिर क्या होगा, हम इस बादशाह पे, जिस तरह इसराइलियों ने क्या किया था, फतह पाई थी। और ये जो थे, ये क्या कह लें, ये इस तरह के थे, ये जो साहून और औज जो थे, ये वो देव थे, जिस तरह जाति जोलियत था, इस तरह था, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। तो ये देव या ये पहाड़ जो कह लें कि हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं, कहीं हमसे गुस्से के जरिए कुछ हमने गलत कर दिया है, या झूठ बोलने की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया है, हमारे घरों में होता ही है, मियाँ बीवी में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, या बाप में हो गया है, बेटी में हो गया है, बेटे में, है ना। तो उसको जाएं अपनी कोठरी में, उस जैसे कह लें हाइडिंग प्लेस पे जाएं, सीक्रेट प्लेस पे जाएं, और उसको अपने अंदर से निकालें। हम उस जो जैसे उकाब था, उसने दूसरे के पर नहीं थे निकालने शुरू कर दिए, उससे उस बंदे को जोर मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुझे जोर मिले, मुझे ताकत मिले खुदावन की तरफ से, तो हम अपने परों को निकालें, जो कि बुढ़ापे की तरफ कह लें, या जो उस मुसीबत की तरफ, या जो उस मरने की तरफ लेके जा रहे हैं, कमजोरी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो हमें खुदावन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रवैये हैं, जो हमारी ऐसी गंदी आदतें हैं, वो खुद अपने अंदर से निकालें। और दर्द होगा हमें, क्योंकि हमारी जो एक मैं है वो मरती है। क्योंकि ये क्या था, गुरूर था इस बादशाह के अंदर। तो हमारी मैं जो है, हमारे अंदर जो गुरूर है, वो निकल रहा होता है। तो हमें दर्द होगा, हमें जिस तरह उस उकाब को दर्द होता है,
होता होगा तो उसी तरह हमें भी दर्द होगा, हम भी अपने आप को वो फील करेंगे, है ना? उस लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए, ये हमारी बेहतरी के लिए, ये हमारी जैसे कह लें जीत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जैसे कह लें कि गलतियों को मानें और फिर खुदावंद का नया मसा, नया ज़ोर, नई ताकत जो है हमारे ऊपर आके ठहरेगी। जब हम इस तरह करेंगे कि उस कोठड़ी में जाएँ और बातें करें, रोना है तो रोएँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि ऊँची-ऊँची जैसे कह लें घर में जब कोई नहीं होता तो अपने प्रेयर रूम में जाती हूँ और ऊँची-ऊँची खुदा से बात करती हूँ, रोती हूँ कि खुदा मुझे माफ़ कर। मैं घुटने टेक के या जैसे लिखा हुआ है कि ऊंधे मुँह लेट के जैसे मूसा लेट गया था हमारी शिफ़ायत के लिए कि तो इसी तरह हम भी अपने लिए अपने खुदावंद के सामने, अपने बाप के सामने लेट जाएँ और कहें खुदावंद मुझे इसमें से निकाल, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, है ना? और खुदावंद जो है फिर हमें नया ज़ोर, नई फ़तह जो है बख्शेगा और हम उसमें से निकल आएँगे। तो इसलिए कुछ हो गया है तो अपने आप को जैसे कह लें शर्मिंदगी या उस गिल्टी फ़ील ना करें। क्योंकि शैतान जो है वो आता है, वो हमें शर्मिंदा करता है कि नहीं-नहीं अब तो तेरे से ये गलती हो गई, अब तो तू दुआ करने के लायक नहीं है, अब तो तू चर्च जाने के लायक नहीं है, अब तो बाइबल पढ़ने के लायक नहीं है ना? क्योंकि क्या है तूने ये जो काम है ये कर दिया है, तो अब तो नापाक हो गया है ना? लेकिन नहीं, वो ही वो वक़्त होता है कि हम खुदावंद की हज़ूरी में जाएँ और खुदावंद से माफ़ी माँगे अपनी जब हम अपने उस गलतियों को मानेंगे और माफ़ी माँगेंगे, तो ना सिर्फ़ जैसे कह लें कि हम पाक साफ़ होंगे, बल्कि किसी ने अगर हमारे साथ कुछ जैसे कह लें ज़्यादती की है या दुःख दिया है या दर्द दिया है, तो खुदावंद उसके दिल को भी तब्दील कर देगा और वो खुद जैसे कह लें कि आपसे आके कह लें कि माफ़ी माँगेगा या आपको कहेगा कि हाँ जी, मेरी गलती है ना? तो इसलिए जब हम ये करेंगे पहले अपनी गलतियों को निकालेंगे या माफ़ी माँगेंगे, है ना? तब हमें खुदावंद जो है हमारे आएगा, हमारे उठा के खड़ा करेगा और हमें अपने सीने से लगाएगा और कहेगा कि मैं तुझसे खुश हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी या प्यारा बेटा है ना? तो अगर हम ये करेंगे, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे और अपने अंदर से गलतियाँ निकालेंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे कि हमें नया ज़ोर, नया ताकत जो हम सबको ज़रूरत है, उसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इन जो बादशाह जो हैं, ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनको निकाल नहीं सकते, उन पे फ़तह नहीं पा सकते। जिस तरह जाती जूलियत पे खुदावंद ने दाऊद ने किसके ज़ोर से? खुदावंद के ज़ोर से फ़तह जो पाई थी, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हम भी खुदावंद के ज़ोर से, उसकी ताकत से फ़तह जो है, फ़तह से भी बढ़कर हमें वो गलबा देने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे इस कलाम के वसीला से नया ज़ोर, नई ताकत मिले। जी सरैया, बैक टू सरैया हमारे साथ है? Yeah, जी, hallelujah, praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रही थी संडे मेरे साथ हैं नहीं है तो खुदावंद का शुक्र हो आज की आवाज के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की एक दफा फिर हम हर तरह की लवाइथन की सूरत को अपनी जिंदगी से दूर करें और हर तरह के बुतों को जो हमारी जिंदगी में आते हैं और वो किसी भी तलक से हो सकता है, कोई भी बुत हो सकता है ना, तो वो हम उसको अपनी जिंदगी से दूर करें और हर तरह का गैर अक़वाम से जो रिलेशन है, जो हमारे बंधन है, वो हम ना रखें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें सिखाता है, वो हमें समझाता है अपने पाक के वसीला से। तो आज खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हमें सहून
सेऊन जो और ऊज जो बादशाह है, हमें इसको अपनी जिंदगियों से दूर करना है, क्योंकि ये फख्र को, मगरूरी को और सब दिली को लेकर आते हैं। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी कान तराश करता है। सारे कलाम के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, उसकी आवाज के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी तरबियत करता है, Yes. हमें मजबूत करता है, हमें संभालता है, हमें उठा Yes. खड़ा करता है, हमें Yes. तवाना करता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि खुदावन का कलाम जो है वो दो धारी तलवार की तरह है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को चीरता हुआ गुजर जाता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसके आवाज के लिए, जो जिस Yes. भी रूप में रहता है वो असर दिखा के रहता है। तो वो कोई भी हो, छोटे से छोटा बंदा ही क्यों ना, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन दाऊद कहता है कि उसकी नरमी मुझे बुजुर्ग बनाती है। सो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं सिस्टर शाहीन के लिए कि उन्होंने एक दफा फिर हमसे कलाम किया अपने खुदावन के पाक रूह के वसीला से, और हमारी जिंदगी में वो तब्दीली को और रोज बरोज लेकर आ रहा है, हमें चेंज कर रहा है, हमें नया कर रहा है, पुरानी इंसानियत को दूर कर रहा है हमारी जिंदगी से, और हमें नया इंसान हम बनते जा रहे हैं उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से, और उसके साथ चलने से, उसके कलाम पर अमल करने से, उसके कलाम को सुनने से, उसके कलाम पर गौर करने से हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें रोज बरोज हमें पाक और साफ कर रहा है। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं सराफिन, अगर सिस्टर समरीन नहीं है तो मैं सराफिन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सराफिन आए और आगे जो क्लोजिंग जो प्रेयर है उसमें हमें लीड करें। Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ore shere bere 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 sandara sandara sandara. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Triya ka bere 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 sandara sandara sandara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Re shere ka bere 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 bere. Hallelujah, hallelujah. अभी दुआ में सॉरी सही है। हेलो जी जी यानी ये आपके साथ शेयर ही कर रही थी, तो उसी में खुदावंद ने मुझे दिखाना जो है क्या लें शुरू कर दिया था। मैंने देखा है कि बहुत से हमारे जो ग्रुप में हैं, खुदावंद ने उनको नया जोर दिया, एक मसा जो प्रेज है, द लॉर्ड, मैंने बड़ी प्रेज द लॉर्ड। एक जैसे कह लें जोर से उनके ऊपर देखा है कि खुदावंद नाज़िल कर रहा है। खुदावंद जो है उनको काबों की मानिंद नया जोर दे रहा है, और आमीन। वाकई ही जो पाक है उनको बना रहा है। मैंने इस तरह जब मैं बोल रही थी तो तभी जैसे कल खुदावंद ने मुझे साथ साथ दिखाना भी शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मैंने जैसे कह लें उकाब को वाकई ही देखा, जैसे ऐसा वो नहीं था, लेकिन खुदावंद ने मुझे उसी तरफ कह लें उसके बारे में बोलना शुरू हुई, तो साथ साथ वो खुदावंद ने मुझे दिखाया। और आपको पता है उकाब को होलीनेस यानी पाकीज़गी का भी कहा गया है। तो हम जो है खुदावंद हमें पाक है जो बना रहा है, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। और खुदावंद की जो आज की आवाज़ थी, ना सिर्फ कहने के जैसे सुरैया ने कहा कि वो दो धारी तलवार है, वो ना सिर्फ आप पे चलती है, वो खुदावंद मेरे ऊपर भी चला रहा था। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि खुदावंद पाक जो है कर रहा है, इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। और कोई भी जहाँ पे कहीं आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे थे, कहीं पे भी खुदावंद ने आपको नया जोर दिया। जो आपकी कमज़ोरी थी, खुदावंद ने उसी को जोर में बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और जिस किसी बात की वजह से आप परेशान थे कि शायद मैंने खुदावंद को नाराज़ कर दिया है, मैंने जैसे किसी के साथ आपकी कोई ऐसी थी चल रही, तो खुदावंद ने आज कह लें कि खुदावंद की आवाज़ जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे खुदावंद ने जैसे वाइट चद्दर जो है और वाइट ही लिक्विड जो है हमारे ऊपर खुदावंद जो है उन डेल रहा है। खुदावंद ने हमें जैसे कवर कर लिया है।
तो आप परेशान ना हो, जहाँ कहीं भी आप सोच रहे हैं कि शायद मैंने कुछ, मेरे मुंह से ऐसे गलत अल्फाज निकल गए थे, मैंने खुदावंद को नाराज कर दिया है, क्योंकि खुदावंद रोज बरोज हमारे साथ यही बात कर रहा है कि अगर तुम अब उसके हुक्मों को तोड़ोगे यस तो, यस लेकिन खुदावंद आज रहम से कह ले तर्स से भरा हुआ हमारे दरमियान मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है, और वो जैसे कह ले हमें पाक साफ कर रहा है। खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ कि वो एक एक को छू रहा है, एक एक को टच कर रहा है, और खुदा उनके फरिश्तों को मैं देख रही हूँ कि खुदा ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसके जो पाक फरिश्ते हैं, जो खास उसके हमें पाक करने के लिए आते हैं, या हमारे यस घरों से, हमारे अंदर से, जैसे कह लें गंदगी को, नापाकी को, कुछ हमने बोल दिया है, कुछ ऐसा देखा है, किसी भी जरिए से हमने कुछ किया है, तो खुदावंद ने आज मुझे और आपको पाक कर दिया है। तो इसलिए दलेरी के साथ शैतान के सामने खड़े हो जाएं, और यीशु के वो नाम में लिखा है कि जिसका दिल पाक है, हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड। खुदावंद कह रहा है कि जिसका दिल पाक है, तो हमारे दिलों की आज जो हमने वो आयत पढ़ी कि जिनके दिल सख्त कर देता है, तो लेकिन आज खुदावंद ने हमारे दिलों को क्या किया है, नरम बनाया, और जो बीज बोया गया है वो 100 गुना फल लेके आएगा, हालेलुया। और खुदावंद ने हालेलुया हालेलुया, खुदावंद ने हमारे दिलों को पाक किया है। आज खुदावंद ने हमें नया दिल दिया है। आज खुदावंद की हजूरी जो है, बड़े एक जो तरस से भरा हुआ बाब होता है, उसकी सूरत में हमारे ऊपर उसका मसा जो है वो उतरा हुआ है। उसको ऐसे ना जाने दे। आप जो जिसके दिल में, जिसे कह लें कि भरा हुआ है, अगर वो रोना चाहता है, ये खुदावंद के कदमों को छूना चाहता है, आज उंडेल दे अपने आप को, आज अपने आप को खाली कर दें कि खुदावंद, हाँ खुदावंद, मैंने ये गलत किया, मुझे माफ कर, मैं तौबा करती हूँ, करता हूँ, जो कुछ भी हुआ खुदावंद, खुदावंद मैंने जानबूझ के किया या अनजाने में कर दिया, खुदावंद तो मुझे माफ कर। खुदावंद की हुजूरी हमारे दरमियान मौजूद है, उसको ऐसे ही जाने ना देना, ऐसे ही वापस ना वो जाए, हमारी झोलियों को भर दे, हमारे जो अंदर गंदगी है, नापाकी है, हमारे सोचों में या हमारे दिल में कहीं हमने कुछ ऐसा गलत सोचा था, या हमारे दिल में ऐसे कोई ख्याल आए थे किसी के लिए, आज पाक और साफ हो जाए। यीशु का वो हमें नया दिल उसने दिया है, जैसे हमने पढ़ा कि वो अब हमारे दिल की तख्तियों पे वो लिख रहा है, लिखे हैं उसने अपनी जो कानून है अपने, तो इसलिए नए जोर को, नए ताकत को अपने खुदावंद से ले लें, खुदावंद से ले लें। वो हमारा बाप है, वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है। वो हमें अगर हम गिर जाते हैं तो गिरा ही नहीं रहने देता, वो उठा के बल्कि अपने सीने से लगाता है, जिस तरह उसने उस मुसरत बेटे को क्या किया, अंगूठी पहनाई, कपड़े पहनाए, नहलाया धलाया, उसने नया जोर, नया अख्तियार जो है, मेरास जो उसको दी, इसी तरह हम भी अगर गिर जाते हैं तो खुदावंद हमें उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है, और वो आपको अपने सीने से लगा लेगा। और खुदावंद की हुजूरी हमारे दरमियान इसी तरह आज ठहरी हुई है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी हुजूरी के लिए, उसकी इस मोहब्बत के लिए, उसके इसके तर्स के लिए। खुदावंद रहम करने वाला खुदा है, शफकत से भरा हुआ खुदावंद है। हालेलुया। रे शेकरिया कात्रिया रे बेशेरे बेरे 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 ओ रे शेरे बेरे 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 संदर यीशु माफ कर यीशु माफ खुदा मुझे हमारी खताओं को माफ कर खुदा चाहते हमसे गलतियां हो जाती है, खताएं हो जाती है, यहोवा यदि तू माफ करने में कादिर खुदा है, खुदा तू रहम से भरा है, दर्द से भरा खुदा है। yes Lord Jesus हम तेरे कदमों में झुकते हैं, यहोवा यही खुदा, हम कुछ नहीं है खुदा, तेरे सिवा है खुदा, तू ही हमारा महकम किनारा, yes Lord हमारी चढ़ाल है यहोवा। yes Lord hallelujah तेरा शुक्र करते हैं yes Lord तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी अनाइंटिंग के लिए खुदा यीशु। yes Lord हम गिर जाते हैं खुदा, हम भटक जाते हैं, लेकिन खुदा तू हमें संभालता है यीशु जी। yes Lord
खुदावंद तेरा शुक्र है। खुदावंद आज के अच्छे कलाम के लिए, आज के अच्छे मैसेज के लिए खुदावंद यीशु जी, तू हमें जोर देता है, तू हमें ताकत देता है खुदावंद यीशु। Yes, Lord. Jesus. तेरा शुक्र हो तेरे गहरे मसा के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी अनाइंटिंग के लिए। ए खुदावंद अपने आप को तेरे आगे खाली करते हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद तू हमें भरे खुदावंद यीशु, अपने पाक रूह के मसा से भर दे खुदावंद। खुदावंद जो भी हम में कमियां है, कमजोरियां है, यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद यीशु। Lord. Yes, Lord. नई हजूरी है, नया मसा है खुदावंद, दिलेरी आए खुदावंद। हम डोले ना, शर्माए ना, घबराए ना, बल्कि खुदावंद यीशु जी हमारे कदम हर वक्त तगड़ी है खुदावंद तेरे। Yes, हे Lord. खुदावंद साबित कदम रहे हैं खुदावंद यीशु जी। यीशु खुदावंद के यस लॉर्ड खुदावन तू ऐसा ही करना। यस ओ रे शेरे बेरे 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 माफ कर यहोवा यरी, माफ कर अपने पूरे ग्रुप को। है खुदावंद तेरे सुंदर कदमों में लाती हुए खुदावंद तू हम सबको माफ कर, जो अपने अनजाने में गलतियां खताएं की है खुदावंद तू माफ कर है खुदावंद यीशु जी। यस हम लॉर्ड सब अपने आप को है खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं खुदावंद, तेरे लहू में है खुदावंद जो तूने हमारे लिए बहाया है खुदावंद। खुदावंद अपने सारे ग्रुप को है खुदावंद, एक एक मेंबर को, एक बच्चे को है खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ है खुदावंद यीशु जी। तू हमें जोर दे, नया जोर दे, नई हिम्मत ताकत दे है खुदावंद यीशु जी। हम यस तेरे कदमों में झुके हुए हैं खुदावंद यीशु जी। तो ऐसे ना है खुदावंद, हमें जोर और ताकत और जवान बनाए खुदावंद यीशु जी। आमीन आमीन जैसे तूने हमें दिखाया कि तू हमें अकापों का जोर देना चाहता है खुदावंद यीशु जी। हम तेरे कदमों में ही झुकते हैं खुदावंद यीशु। यस ऐ खुदावंद हमने अपनी बातों से, अपने कामों से खुदावंद तुझे नाराज किया है खुदावंद, तू हमें माफ कर यो। ऐ खुदावंद तू ही गिरे हुओं को संभालता है खुदावंद, तू ही झुके हुओं को उठा खड़ा करता है यो भाई। थैंक यू लॉर्ड ऐ खुदावंद तू माफ। ऐ खुदावंद तू हमें माफ कर दे ऐ खुदावंद यीशु जी, तू माफ कर। यस लॉर्ड खुदावंद तू हमें दलेरी की रूह दे ऐ खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद तेरे नाम में खुदावंद जो है खुदावंद, आसमानियों का हर, जमीनियों का हर घुटना तेरे नाम के आगे झुकता है खुदावंद। उस नाम की ताकत को ऐ खुदावंद अपने ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर हंडेल देती हूँ ऐ खुदावंद यीशु जी। उस खाली कब्र की कुदरत को मांगती हूँ ऐ खुदावंद यहोवा यरी। ऐ खुदावंद यीशु जी, तूने जो एक कम 40 कोड़े हमारे लिए खाए, वो खून जो तूने हमारे लिए बहाया ऐ खुदावंद, उस कुदरत को ऐ खुदावंद मांगती हूँ ऐ खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद तू हमें जोर दे यहोवा यरी ऐ खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को है, बाजी को है खुदावंद, बाजी सुरैया को है खुदावंद यीशु जी, सारे है खुदावंद ग्रुप के मेंबर्स को है खुदावंद तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ है खुदावंद यीशु जी। तू बरे के खून से हमें धो दे है खुदावंद, हमारे गुनाह कैसे भी हो है खुदावंद तेरे लहू से धुल जाते हैं खुदावंद यहोवा यरी। ये हमारा ईमान और यकीन और भरोसा है खुदावंद। जब हम तेरे कदमों में आते हैं तो ऐ खुदावंद तू हमें अरसनो जवान करता है और हमें जोर देता है और ताकत देता है और हिम्मत देता है और दलेरी देता है यहोवा जरी। ऐ खुदावंद यीशु जी, ऐ खुदावंद वो जोर मांगती हूँ ऐ खुदावंद, वो दलेरी की रूह को मांगती हूँ ऐ खुदावंद, एक एक मेंबर्स पर ऐ खुदावंद, ग्रुप के एक एक मेंबर को ऐ खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ ऐ खुदावंद। बाजी के लिए ऐ खुदावंद शुक्रगुजार है तेरी बंदी के लिए ऐ खुदावंद, जो उनके दिल में ऐ खुदावंद तेरा डर और खौफ है, और ऐ खुदावंद जिसको तू अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है यहोवा जरी। ऐ खुदावंद तेरी बंदी को ऐ खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ ऐ खुदावंद, तूने आगे पीछे से घेरे रखा है खुदावंद, तेरी आरती रच उन पर मांगती हूँ यहोवा जरी। ऐ खुदावंद तू अपनी बंदी को इसी तरह इस्तेमाल कर ऐ खुदावंद, तेरा गहरा मसा, तेरी हजूरी ऐ खुदावंद उन पर इसी तरह बनी रहे, उनके पूरे ऐ खुदावंद फैमिली को ऐ खुदावंद, भाई जावेद को, उनके काम को ऐ खुदावंद, उनके घर को ऐ खुदावंद, उनके बच्चों को ऐ खुदावंद, उनके कारोबार पर, पैसे पर ऐ खुदावंद, तेरे ऐ खुदावंद तेरे
आरती रज ऐ खुदावन तेरे मेहरबान फरिश्तों को मांगती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन उनको हर एक बुरी तासीर से महफूज रखना यहोवा जरी। ऐ खुदावन यीशु जी तेरा पाक लहू उनकी प्रोटेक्शन करे। ऐ खुदावन यीशु जी तो तूने हमारे लिए बहाया वो लहू, ऐ खुदावन वो कीमती खून, ऐ खुदावन उनकी हर वक्त हर घड़ी हिफाजत और निगहबानी करे। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू है खुदावन उनको संभाले। ऐ खुदावन उनके घर की हवाओं को फजाओं को बरे के खून में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन उनको इसी तरह हिकमत दनाई और पाक रूह का फहम दे ताकि वो हमसे इसी तरह तेरा पाक कलाम शेयर करें और हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नए सिरे से ऐ खुदावन तेरे कदमों में झुके और ऐ खुदावन जो भी हम गलतियां खताएं पीछे की हैं उनको हम ऐ खुदावन छोड़े और ऐ खुदावन तेरे इरफान में बढ़े हैं खुदावन तेरे कदमों में झुके रहे और ऐ खुदावन तुझ पे लिपटे रहे ऐ खुदावन तेरे लहू से लिपटे रहे ऐ खुदावन तेरा रंग तेरे लहू का रंग मेरी जिंदगी में आ जाए। कोई तो रंग हो मेरे जीने में ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन वो रंग हो तेरे लहू का रंग हो है खुदावन यीशु जी। है खुदावन यीशु जी वो लहू का रंग जो कोई नहीं उतार सकता है खुदावन यीशु जी, वो रंग हो उस रंग में है खुदावन हम रंग जाए है खुदावन यीशु जी। है खुदावन यीशु जी तू हमें माफ कर माफ कर माफ कर माफ कर। खुदावन तू माफ करने में कादर खुदा इसी तरह है खुदावन यीशु जी बाजी सरैया को है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ सर से लेकर पाँव के तलवे तक है खुदावन तेरी बंदी को है खुदावन तेरे खून में छुपा देती हूँ। है खुदावन यीशु जी है खुदावन जो हमारे ग्रुप में है खुदावन हम सब के लिए है खुदावन दुआ करती है खुदावन यीशु जी। है खुदावन जंगजू है खुदावन यीशु जी तेरी बंदी को है खुदावन नया जोर नई ताकत दे है खुदावन जैसे आज हमने सीखा कि तू हमें अकाबों का जोर देता है खुदावन यीशु जी, इसी तरह वो तेरी बंदी पर मांगती हूँ है खुदावन तेरी स्पेशल अनाइंटिंग उन पर मांगती हूँ है खुदावन यीशु जी। है खुदावन यीशु जी खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ भाई सेक्टर के लिए। ऐ खुदावन तेरे भरे का खून उन पर मांगती हूँ। ऐ खुदावन उनकी जो जिस्मानी कमजोरी है जो भी है खुदावन टेंशन आई है परेशानी आई है ऐ खुदावन उस पर ऐ खुदावन जो तूने हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए वो खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन तू उनकी हिफाजत और निगहबानी कर। ऐ खुदावन सारी बीमारी सारी ऐ खुदावन जो भी रुकावट परेशानी आई वो यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन अपने बंदा को ऐ खुदावन दोबारा से जल्द हील कर और वो तेरे कदमों में झुके और तेरे नाम की गवाही दे और तेरे नाम को जलाल दे यीशु जी। इसी तरह खुदावन दुआ करती हूँ सारा समर के लिए। ऐ खुदावन इन बच्चियों को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। इनको ऐ खुदावन रूत जैसा ईमान दे ऐ खुदावन यीशु जी, वो कहे तेरा खुदा मेरा खुदा है ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन वो मजबूत हो ऐ खुदावन तेरे कदमों में झुकी रहे ऐ खुदावन जो तूने उनके लिए अनाइंटिंग है खुदावन जो है खुदावन ब्लेसिंग है खुदावन तूने देना चाहता है ऐ खुदावन वो रिसीव करने वाली बन सके ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू उनको आगे पीछे से घेरे इन जिंदगी के इन दिनों में ऐ खुदावन उन बच्चियों का एक ही एम हो ऐ खुदावन तू ही हमारा जलाली खुदा है, तू ही हमारा है खुदावन, तू हमें हर वक्त हर घड़ी संभालने वाला जिंदा खुदा है। उनकी सोचों पर उनके ख्यालों पर बरे का खून मांगती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू उनकी प्रोटेक्शन करे उस घर की हर जरूरत को ऐ खुदावन तेरे लाई खजाना से पूरी हो। ऐ खुदावन उस घर में किसी चीज की कमी ना हो, रुपए पैसे पर तेरी बरकत को मांगती हूँ ऐ खुदावन उस घर की हर एक जरूरत को तेरे सुंदर कदमों से ऐ खुदावन तू पूरी करना और ऐ खुदावन यीशु जी तूने मुहैया करने की कुदरत रखता है यहोवा जरी। ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ उस घर की हवाओं को फजाओं को बरे के खून में छुपा देती हूँ ऐ खुदावन वो जहां भी जाए तेरे नाम को जलाल दे ऐ खुदावन उस फैमिली को ऐ खुदावन तेरी प्रोटेक्शन में दे देती ऐ खुदावन यीशु जी। इसी तरह ऐ खुदावन अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स के लिए ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत और फरियाद इल्तिजा करती हूँ एक एक को छू ऐ खुदावन सनिया के लिए ऐ खुदावन सिस्टर सनिया के लिए शुक्रगुजार है ऐ खुदावन आज उसकी बर्थडे है खुदावन वो बंदी का ऐ खुदावन उस बच्ची का ईमान तवक्कुल यकीन भरोसा तेरे पर है खुदावन ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन इसी तरह ऐ खुदावन उसे ईमान और में मजबूत कर और ऐ खुदावन उसे मजबूती और अता कर
और ऐ खुदावन यीशु जी वो इसी तरह तेरे इरफान में बढ़े, तेरे लगाव में और बढ़ती जाए। ऐ खुदावन तेरे पाक लहू का रंग उसकी जिंदगी में आ जाए यहोवा जरी। मैं खुदावन उसके बच्चों पर, उसके हस्बैंड पर है खुदावन तेरा बरका खून मांगती हूँ, उस घर पर है खुदावन तेरा बरका खून मांगती हूँ, ऐ खुदावन दरवाजों पर, खिड़कियों पर है खुदावन बरका खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन उस बच्ची को अपने खानदान के लिए रत्ना में खड़ा कर दे। ऐ खुदावन वो दूसरों को ऐ खुदावन तेरे तरफ लाने वाली बने। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन हमारे ग्रुप में सारे ऐ खुदावन जंगजू बने। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन उनकी सोचे ख्याल ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में ऐ खुदावन डिप कर देती हूँ। ऐ खुदावन हम सोचे तो तेरे पाक हुजूरी में, तेरे मसा में ऐ खुदावन सोचे। ऐ खुदावन यीशु जी अपनी सोचों को, ख्यालों को, बातों को तेरे ताबे करती हूँ। ऐ खुदावन इसी तरह समरीन के लिए दुआ करती है खुदावन, उसके बच्चों के लिए, उसके जीवन साथी के लिए ऐ खुदावन उनको तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावन तेरी बच्ची को ऐ खुदावन जो भी है खुदावन स्टिचेस की प्रॉब्लम है वो यीशु के कदूस और जलाली नाम से जाती रही। ऐ खुदावन तू अपने नाम और अपने जलाल के लिए उसको इस्तेमाल कर, कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ खुदावन हम अंजना के लिए शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन तेरी बच्ची के लिए ऐ खुदावन तूने उसे टेंशन परेशानी से ऐ खुदावन निकाला, इसके लिए शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन तेरा बरका खून उस पर मांगती हूँ। ऐ खुदावन यीशु, ऐ खुदावन उस बच्ची का तवक्कुल यकीन भरोसा तेरे पर है कदूस मेहरबान जलाली खुदा। ऐ खुदावन तू रहम से भरा है, दर्द से भरा है। ऐ खुदावन जब हम तेरे कदमों में झुकते हैं तो तू हमारी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को सुनता है और जवाब देता है और मुहैया करने की कुदरत रखता है यहोवा यरी। ऐ खुदावन अंजना के लिए शुक्रगुजार है खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन जो भी प्रॉब्लम आई है, परेशानी आई है, वो यीशु के नाम से जाती। ऐ खुदावन और ग्रुप के तमाम मेंबर्स को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ, जिनके नाम मैंने नहीं लिए उनको भी। ऐ खुदावन सिस्टर वफा के लिए खास कर दुआ करती है खुदावन। ऐ खुदावन उसको तेरे कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन उसकी सारी टेंशन परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे। उसकी मुश्किलों को तू दूर कर यहोवा यरी। अपने आप को तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन तू तो जानता है खुदावन यीशु जी, तू दिलों को जानने वाला खुदा है। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू अपने ऊपर हड़ेलती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, तू मुझे माफ माफ कर। मुझे वफादार बना यीशु जी, मैं तेरी वफादार बनूं, अपने ग्रुप की वफादार बनूं, अपने बच्चों की वफादार बनूं। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तू हमें अपने पाक रूह में ले ले। ऐ खुदावन यीशु जी, जो गलतियां खुताएं सरजद हुई हैं तू माफ कर यहोवा यरी, माफ कर। सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगती और पा लेती। आमीन। अब हमारे खुदाम का फजल जॉब के लिए प्रे करनी है, नील की जॉब के लिए। एक मिनट। अब हमारे खुदाम का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदाम यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। जी आप प्रेयर करना तरफ किसके लिए? अनिल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, नील के लिए प्रेयर करनी है, उसकी जॉब के लिए। कदूस मेहरबान जलाली खुदा। हालेलुया 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 रोज रोज जीरी रे बबर जीरी रे बबर बर 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 यीशु जी, खुदावन तेरे कदमों में झुकते हैं, खुदावन तेरे कदमों में झुकते हैं भाई अनिल के लिए, ऐ खुदावन उनकी जॉब के लिए, ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी, तू उनकी जरूरत को पूरा करने वाला खुदा है। खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तू रोजगार के दरवाजों को खोल दे। ऐ खुदावन यीशु जी, और पहाड़ मैदान हो जाए। ऐ खुदावन तू मुश्किलों से, परेशानियों से निकाल दे उस बंदे को। ऐ खुदावन यीशु जी, तूने जॉब दे। ऐ खुदावन जॉब प्रोवाइड कर यहोवा यरी। ऐ खुदावन हम सब मिलकर, ऐ खुदावन हम पूरा ग्रुप तुझसे ऐ खुदावन तेरे कदमों में झुकते हैं खुदावन, मुत्तफिक होकर ऐ खुदावन तेरे कदमों में झुकते हैं। खुदावन भाई को ऐ खुदावन जॉब दे। ऐ खुदावन हम भाई अनिल को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। ऐ खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी,
ऐ खुदावन बरे का खून उन पर मांगते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तू उनको रोजगार के दरवाजे खोल दे। ऐ खुदावन यीशु जी, हमारा ईमान, भरोसा, यकीन, तवक्कल तेरे पर है खुदावन, उस कामिल यीशु पर जिसकी सलीब खाली है और जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ खुदावन तू अपने बंदा पर है खुदावन रहम कर, 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 रहम कर। तरस खा, तरस खा, तरस खा कर, तरस खा। माफ कर, माफ कर, बहाल कर, बहाल कर यहोवा जरी, बहाल कर ऐ खुदावन अपने बंदा को बहाल कर, उसको ऐ खुदावन काबू जैसा जोर दे। और ऐ खुदावन अपने बंदा की जो भी रुकावट, परेशानी है, मुश्किल है, टेंशन है, वो यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन उसको तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। ऐ खुदावन बरे का खून उस पर मांगते हैं। ऐ खुदावन अजल से ज़बा हुए बरे का खून उस पर मांगते हैं। ऐ खुदावन तू जवाब देने वाला जिंदा खुदा है। ऐ खुदावन यीशु जी, तमाम मुश्किल, परेशानी, टेंशन यीशु के नाम से जाती रहे। आमीन। यीशु के नाम। आमीन। आमीन जी। अगर किसी ने, हाँ जी, किसी ने, जब सनिया का क्या नाम है सराफिन कर रही है ना, तो मैंने ना एक जग देखा, और जग के ऊपर जैसे वो एक बोतल होती है ना, उसके ऊपर वो लगा होता है कॉक, उसको बंद करने के लिए ना, ऊपर एक ऐसे जग है जैसे, तो उसका ना ऊपर से खुला है, और वो गिलासों में ना वैसे जैसे मैं होती है ना, मतलब ना जग में से ना गिलास रखे हुए हैं, हाथ नहीं मैंने देखे, लेकिन कुछ कोई डाल रहा है, किसी ने ना वो खोला है, और गिलास पड़े हैं, गिलासों में ना वो जो मैं है ना वो डाली है। ये खुदावन की आपको पता ही है कि मैं जो है जो है अगर वो आयत आपको याद हो गए, नई मैं जो है पुरानी मशकों में नहीं डालते, यानी ये पुरानी इंसानियत को पेश करता है। जब हम मैं लेते हैं या रोटी जैसे वो देते हैं होली कम्युनियन, तो वो इस चीज को पेश करता है, यानी मैं जो है उसका मतलब है कि हमारे अंदर से पुरानी इंसानियत निकल रही है, और खुदावंद की तरफ से क्या नया मिजाज नहीं वो आ रही है। दूसरा ये सफरिंग को भी पेश करता है कि जब हम ज़ाहिर है खुदावंद के साथ चलते हैं, तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी अपनी सलीब उठाए, तो इसलिए ये मैं जो है उस चीज को भी, सफरिंग को भी पेश करती है। या इसको बनाने का भी आपको पता है कि क्या करते हैं, ये निकाला जाता है जब निचोड़ते हैं या कुचलते हैं तो फिर ही रस निकलता है। तो इसलिए खुदावंद हमें जैसे पहले हमारे अंदर से पुरानी इंसानियत निकाल रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें सफर करना पड़ता है, यानी दुख में से, तकलीफ में से गुजरना पड़ता है। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें पाक साफ कर रहा है। प्रेज गॉड। जी, किसी और ने कुछ अगर देखा है या कुछ कलाम से तसल्ली मिली है या खुदावंद ने आपको कुछ कहा है, शेयर कर सकते हैं। चलो ठीक है, किसी को तसल्ली नहीं मिली कलाम के साथ सबको मिली है। बहुत अच्छा काम हर रोज ही होता है। तसल्ली मिली है। प्रेज द लॉर्ड। और ठीक है, दुआ के लिए मैं बिल्कुल नहीं थी तैयार, और मैंने समरीन को मैसेज किया कि आप करो दुआ, तो उसने कहा कि मेरा नेट नहीं, तो फिर मेरे कितने दिन हो गया मीटिंग में भी नहीं आ रही, तो मैं कह रही थी मैं क्या दुआ करूंगी। और अभी भी जब आप मैसेज में उस वक्त हम लोग खाना खा रहे थे, ध्यान से कोई नहीं, तो मैंने कहा मेरे पास मैं आप दुआ कैसे करूंगी। तो मैंने फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने खुदा उनका नाम लेके शुरू। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात ये कि ये जो आज काब के बारे में, मतलब काफी हर दफा कोई ना कोई बात जो है नहीं होती है, यानी कि ये बात जो शहीन ने बोली कि
मतलब वो अपना जो एक एक पर उतारता है ना, मतलब वो खुद उतारता है, यानी कि ये इस तरह से आज एक्सप्लेन किया गया है कि वो अपनी जो बुराइयां हैं, अपनी जो मतलब वो सारी है वो खुद वो कर रहा है, अपनी सफाई वो खुद कर रहा है ना। तो ये एक नए तरीके से मुझे एक मतलब वो समझ आई कि काफी दफा हम बहुत दफा ही इस काब के बारे में, काब की इस सारी जो मतलब वो करता है, अपने पर उतारता है ना। लेकिन ये आज ये बात पता लगा कि वो दूसरों के नहीं बल्कि अपनी वो सफाई कर रहा है ना। तो मतलब अपने ऊपर वो गौर कर रहा है ना। अपनी कमजोरियों पर, अपनी खताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब माना के मतलब दूसरों के लिए, है ना। सो खुदावंद का शुक्र है इस बड़े भेद के लिए कि उसने मतलब कोई ना कोई नया भेद जो बात है वो खोलता है ना। सो शुक्र है खुदावंद का। Praise God. मतलब ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੈਮਸੀ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੂੰਗੀ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮਾਟੀ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਆ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 6 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਡਨ। Praise ਲੱਗੀ ਸੀ God. ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। Hallelujah. ਚਲੋ Praise ਸਾਰਿਆਂ God. ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। Hallelujah. Praise God. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ praise ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਨ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੀ ਛੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਓਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਹਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਮੌਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਵੇਦ ਕਰੇ ਹਨਾ। ਮੌਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪੂਰੇ। ਇੱਕੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ। ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ praise God, praise God. ਹਾਂਜੀ praise God, God bless you. जी किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें अभी। ओके चलो ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।